क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, जिसमें से उदाहरण 7, किसका उदाहरण 7, बहुपद का उदाहरण 7 है, जिसमें ये जो भाज्य दिया है उसमें ये भाज्य को इससे भाग देना है, भाजक से x-1 से। तो कैसे भाग दिया जाता है वो देख लेते हैं तुरंत। 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको कैसे भाग देंगे, x-1 से। बोल रहा है कि इतना को x-1 से भाग दीजिए। तो कैसे भाग का तरीका है, यहाँ x का पावर 4 है, इसके आगे 3 है, तो यहाँ सिर्फ x है, इसलिए यहाँ 3 देंगे, और x का पावर 3 देंगे, मैंने x क्यों देंगे, तो ये पावर x का पावर 3, और यहाँ पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ और एक जोड़ के, मतलब यहाँ का x का पावर 1 और x का पावर 3 जोड़ के x का पावर 4 हो जाएगा, और जो 3 लिखे हैं वो यहाँ 3 आके गुना हो जाएगा। इस तरह से यही सेम नंबर 1 के साथ भी गुना होगा तो -3x क्यों होगा। तो इस तरह से भाग में कैसे करते हैं, यहाँ घटाते हैं, तो ये सेम नंबर था इसलिए कट के घट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाव में चिन्ह बदल जाता है। अब 4x क्यूब और में 3x क्यूब घट जाए, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो इसमें से घट के -x क्यूब बचेगा, और बाकी नंबर क्या बचा है उसमें 3x और -1, इसको नीचे ले आएंगे। अब फिर से देंगे, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लिखेंगे, x का पावर इसमें 3 है और यहाँ सिर्फ x है, तो इसका मतलब पावर 1 है, तो यहाँ x² देंगे, तो यहाँ का 2 हो और यहाँ का पावर 1 हो, तो x क्यूब बन गया। यहाँ माइनस दिए थे इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ये जानबूझ के दे रहे हैं ताकि ये नंबर कट जाएगा, माइनस इसलिए दिए हैं। x² फिर 1 से गुना होगा तो पहले माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह बदलने के लिए क्या होगा कि यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सेम नंबर कट जाएगा। अब ये -x² यहाँ होगा और ये -3x फिर नीचे आ जाएगा -1। अब क्या करेंगे, -x² है तो यहाँ पर सिर्फ -x देंगे, -x के साथ गुना होकर x² हो जाएगा, माइनस दिए थे इसलिए यहाँ माइनस होगा, फिर -x 1 के साथ गुना होकर -x होगा। इस तरह से ये माइनस प्लस में आ गया, सेम नंबर, एगो प्लस एगो माइनस, इसलिए ये कट गया। अब यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस x और 3x, एक माइनस एक प्लस है, तो इस तरह से -2x हो जाएगा। अब सॉरी, ये माइनस और माइनस प्लस था इसलिए प्लस होगा यहाँ, तो ये चिन्ह होगा माइनस। अब ये माइनस में आ गया तो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब 3 और 1 4, दोनों माइनस में, इसलिए -4 फिर -1। इस -4 को यहाँ देंगे सिर्फ -4 से, तो यहाँ x मिल जाएगा, इस तरह से -4x। अब ये 4 1 के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 4 हो जाएगा। अब ये सेम नंबर आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, फिर से 4x और 4x, एक प्लस एक माइनस, इसलिए भी कट के 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिखाएगा, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। फिर ये प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो 4 और 1 5 हो गया, दोनों माइनस, तो इसलिए -5, इसका शेषफल 5 बच गया। तो इस तरह से ये उदाहरण 7 बन गया। अब उदाहरण 8 है। उदाहरण 8 में है कि px बराबर x की +1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल निकालें। तो पहले इसको उदाहरण 8 को हम लिख देते हैं। उदाहरण 8, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, x² + 1, x³ + 1, x³ + 1 को x+1 से भाग देना है। क्वेश्चन यही था, x³ + 1 को x+1 से भाग देकर शेषफल निकालना। तो शेषफल कैसे निकलेगा, इसमें भी देखिए q है, इसलिए यहाँ x² देंगे, तो x² x के साथ गुना होगा x³ होगा, फिर x² 1 के साथ होगा तो x² होगा। अब सेम नंबर था, यहाँ घटाव करें, ये कट जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस था तो माइनस, इस तरह से -x², फिर ये +1 को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ x² इसलिए -x, तो x, तो -x², फिर x को 1 के साथ करेंगे तो -x, इस तरह से ये प्लस फिर वो कट गया, सेम नंबर था। अब ये माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, +x होगा, और ये 1 नीचे आ जाएगा। इस तरह से फिर +1 करेंगे इस पर, तो 1 को x के साथ करेंगे, x ही होगा, फिर वो ये 1 के साथ गुना होगा तो 1 होगा। इस तरह से ये पूरा नंबर कट के 0 होगा, तो इसका मतलब ये शेषफल इसमें 0 आया। उदाहरण 8 का शेषफल 0 आया, तो इसलिए से उदाहरण 7 और 8 ये दोनों बन गए, क्लास 9 का है। इसके बाद अब उदाहरण 9 है। उदाहरण 9 में है कि x का पावर 4 + x³ - 2x² + x + 1 को x-1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें मतलब शेषफल निकालना। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ उतार लिए हैं, ये सेम क्वेश्चन है उदाहरण 9 वाला। जब भी बनाइए किताब लेके बैठिए ताकि उसमें ज़्यादा सुविधा होगा समझने के लिए। x का पावर 4 है तो क्या करेंगे, x का पावर 3 देंगे, तो इस तरह से x का पावर 4 बन गया। x का पावर 4 जब बन गया, फिर x³ जो है -1 के साथ गुना होकर -x³ हो जाएगा। इस तरह से यह माइनस होगा, ये माइनस था तो प्लस, ये कट के
जीरो हो गया। लेकिन ये माइनस था तो प्लस हो गया, इस चक्कर में दोनों जोड़ हो जाएगा और 2x³ बन जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। फिर -2x² प्लस x प्लस 1, ये जो बाकी बचा हुआ था इसको नीचे ले आए। अब यहाँ 2 देना पड़ेगा, क्योंकि इसको भाग करना है हम लोग को, काट के 0 करना है। अब x³ है इसलिए यहाँ x² देंगे, तो ये x² और यहाँ का x लेके 2x³ बन गया। यही 2x² फिर -x से गुना होकर -2x² हो जाएगा। अब क्या है कि ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये सेम नंबर था 0 हो गया कट के, ये भी सेम नंबर है 0 हो गया कट के। अब x + 1 को नीचे ले आएंगे, ये जो बचा हुआ था जैसे भागफल में करते हैं साधारण भाग में। अब उसी तरह अब +1 करेंगे यहाँ, तो 1 x के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, x होगा। फिर 1 के साथ गुना होकर -1 होगा, क्योंकि यहाँ -1 है। इस तरह से ये x तो कट गया, लेकिन ये माइनस जो था वो प्लस हो गया, इस चक्कर में ये 2 हो गया। इसका मतलब इसका शेषफल जो है उदाहरण 9 का शेषफल 2 बच गया। अब उदाहरण 10 को देखते हैं। उदाहरण 10 थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT 4TQ + 4T² - t - 1 2T का एक गुणज है। 2T मतलब इसको अगर गुणनखंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक के तो 2T + 1 आएगा। तो इसको जांच करने के लिए फिर वही है कि इसको हम भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे उतार लेते हैं। तो इसको उतार लिए उदाहरण 10 को, क्योंकि इसका एक गुणज दिखाना है 2T + 1, ये 2T + 1, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको भाग देना होगा, 2T + 1 से भाग देना होगा ये बीच वाले को। तो इस तरह से क्या है, 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 2 और दे देंगे तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब TQ है तो इसका मतलब T में स्क्वायर देना होगा। अगर पूरा 0 आ गया काट के, इसका मतलब वो हमारा भागफल देने के बाद अगर 0 आया तो वो एक गुणज है। तो देखते हैं, फिर 2T² 1 के साथ गुना होगा तो 2T² ही होगा। ये सेम नंबर था इसलिए कट के ये तो 0 हो गया। अब यहाँ माइनस लगेगा तो 4 में 2 घटेगा तो 2T² बचेगा। फिर -T है और -1 है, ये T है 1 जैसा मैं दिख पा रहा हूँ। फिर +2 तो यहाँ है इसलिए 2 देने का दरकार नहीं, स्क्वायर है इसलिए सिर्फ यहाँ T लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 2T²। फिर ये T 1 के साथ गुना होकर T बनेगा। फिर ये माइनस होगा, कट जाएगा, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, तो इससे -2T और -1। इसको क्या करेंगे, 2T समान है इसलिए -1 ही, ये T है एक जैसा नंबर देखिएगा। फिर -2T 1 के साथ गुना होगा प्लस -1, ये प्लस बदल जाएगा, ये भी प्लस, ये सेम नंबर था 0 0 कट गया, मतलब ये यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब लिखेंगे कि PT 4TQ + 4T² - t - 1 2T + 1 का एक गुणज है। जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे ही लिख देंगे। ये हम लोगों ने चेक कर लिया कैसे, भाग विधि से। तो ये उदाहरण हमारा 7, 8, 9 और 10। अब है एक्सरसाइज उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा। ये बहुत जल्द हम दे देंगे उदाहरण 2.3 का। सेम टू इसको ये नंबर से भाग करना है, वो अगले वीडियो में।